चलो भाई शुरू करते हैं। अब भाई देखो, ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है ना, ये तुम पहले पढ़ चुके होगे, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। सही है। ये बेसिकली कुछ लॉज हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी मैथमेटिक्स जो है ना वो डिपेंड करती है। इनको फॉलो करना लाजमी होता है। ये कोई 9 लॉज हैं। ठीक है, मैं 11 पढ़ाता हूँ। मतलब मैंने 2 लॉज को तोड़ा हुआ है अभी। ठीक है, तो वो 11 बने हुए बेसिकली। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं तुम्हें बोलूँ अगर कि मेरे पास लिखा हुआ है एक्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। सही है। और अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ना, 2, 3 या कोई भी और नंबर, वो कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यानी कि अब एक्स के अंदर ना हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है जो वैल्यू मैं देना चाहूँ। बट कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अगर 2 है तो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 ही रहेगी। ये एक बेसिक बात है। अब अगर मेरे ऊपर किसी वेरिएबल पे इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? पावर। ठीक है। और ये जो वेरिएबल है ना, ये कहलाएगी इस पावर की बेस। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ सबसे पहले बेसिकली। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, तो ये अगेन पावर कहलाएगी। और ये नंबर जो है कांस्टेंट, ये बन गई बेस। ठीक है। अब अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और पावर भी है, तो ये हो गई पावर। ये पावर के एतबार से तो बेस है, लेकिन वैसे ये वेरिएबल है। ये कहलाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट है ये। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए पहले ना। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी, पावर, कांस्टेंट्स, क्या रह गया? बेस भी इसी में लिख देता हूँ, इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। आगे अब बात करते हैं भाई पहले लॉ की। देखो, पहला लॉ ये कहता है कि जब भी हमारे पास 2 बेसिस सेम होंगी और बीच में साइन होगा मल्टीप्लाई का, सही है। तो हम पावर्स को कर देंगे ऐड। सही है। ठीक है। यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। फाइनल क्या बनेगा आंसर? ठीक है, ये पहला लॉ है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर है, ओ सॉरी 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है। इन दोनों की पावर्स को मैं ऐड करूंगा तो 2 पावर 5 बन जाएगा। सही है। मुझे बताओ उसके बाद 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 क्यूब क्या होता है? 8। 8 4 जार क्या होता है? 32। सही। मजे की बात क्या है कि 2 की पावर 5 भी 32 होता है। सेटिस्फाई हो गया लॉ? तो यहाँ पर जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या है हमें, कि हमारे पास बेसिस जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। साइन जो है वो बीच में मल्टीप्लाई का होना चाहिए। तो पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड। ये पहला लॉ है। ठीक है। सेकंड लॉ जो है ना, वो इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, यही वाली मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब x की जगह मैं क्या करूँ, x ही ले लेता हूँ। चलो, x पावर 5, बीच में साइन सिर्फ डिवाइड का है, तो
इस सिनेरियो में ना हम पावर्स को कर देंगे माइनस, बेसिस होनी चाहिए सेम, पहली चीज, बीच में साइन डिवाइड का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x। इसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। 2 पावर 5 डिवाइड बाय, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस पावर 2 हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं। 2 पावर 5 मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होता है, 32, सही है। 2 पावर क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब तुम देखो 32 डिवाइड बाय 4 और 32 डिवाइड बाय 8 4, तो ये हमारे पास ये चीज भी सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे बताओ इन दो लॉज में कोई मसला है अभी तक, इजी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, सर रिजवान याद आ रहा बेसिस सेम, साइन है डिवाइड का, तो हम कर देंगे पावर्स को सब्ट्रैक्ट। आगे थर्ड लॉ पे आ गया। अब देखो थर्ड लॉ में पता है हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिस चेंज हो जाएंगे सही। थर्ड और फोर्थ दोनों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई का साइन वाई स्क्वायर है। अब यहां पर क्या हुआ है, तुम देखो पावर सेम है लेकिन बेसिस चेंज हो गई। यहां पे क्या हो रहा था, ऊपर बेसिस सेम थी, पावर अलग थी, यहां पे बेसिस चेंज हो गई। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों वेरिएबल्स को पहले कर ले मल्टीप्लाई और फिर इनके ऊपर इस तरह से होल पावर लगा दें। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा यूं कर लूँ, अब देखो 2 3 क्या होता है 6, 6 स्क्वायर क्या होता है 36। ये इस तरह सॉल्व हो गया। अब इसको मैं इसके साथ सॉल्व करता हूँ। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 9 क्या होता है 36, समझ गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पावर्स सेम है, ठीक है, बेसिस डिफरेंट है। और हमने क्या किया, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर पावर लगा दी। समझ गए। चौथा लॉ भी इसी से मिलता जुलता है। यहां पर क्या होगा, सही है, बेसिस डिफरेंट होंगी, पावर सेम होंगी, साइन डिवाइड का आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को पहले हम डिवाइड कर लें और फिर पावर लगा दें, ठीक है। एग्जाम्पल, तो पहले मैं 2/3 कर लूँ और फिर पावर लगा लूँ। बल्कि कोई ऐसे नंबर ले लेते हैं ना, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है कि जिसको हम सॉल्व कर सकें इजीली। ठीक है, तो 4 और 2 को पहले मैं डिवाइड करके फिर पावर लगा सकता हूँ। 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4। अब इसको मैं उस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जब तुम 4 डिवाइड बाई 16 करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो देख रहे हो आंसर सेम हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, पावर्स जो है वो सेम है, बेसिस डिफरेंट है। आपने क्या किया, बेसिस को कर दिया डिवाइड पहले, फिर पावर लगा दी,
फिर पावर लगा दी, सही सही है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले 4 लॉज हैं, यहाँ तक कोई मसला? ऑन। पांचवा लॉ, ये लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल इस तरह से लिखा है और फिर ब्रैकेट करके एक और पावर लगी हुई है, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो हम दोनों पावर्स को ना आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। सही है, x पावर 6 हो जाएगा। सही। हाँ, एग्जाम्पल आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 स्क्वायर और इस पर पावर लगी हुई 3, तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 6 हो जाएगा और ये गालिबन 64 होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको तुम्हें इंडिविजुअली करके भी दिखाऊं ना, तो मुझे बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है अंदर? 4 आ गया, पहले अंदर वाला करके, ऊपर से ही आ गया। हाँ ऊपर क्यूब आ गया, 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो ये सब चीजें तुमने पढ़ी हुई होंगी, लेकिन कभी भी इस तरह से लॉस किस फॉर्म में नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, हमें आती हैं ये सब चीजें तरह से। छठा लॉ ये कहता है कि भाई अगर मेरे पास कोई पावर नेगेटिव में लगी हुई हाँ, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। सही है। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर मेरे पास 3 - 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 स्क्वायर, यानी कि 1/9 सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। और ये इसका मतलब, इसको आप ना रिवर्स में भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई चीज 1/2 स्क्वायर लिखी हुई है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। सही है। ठीक है, ये चीजें मतलब काम आएंगी सवाल सॉल्व करते हुए जब हम करेंगे ना। 7th लॉ, देखो भाई 7th लॉ ये कहता है कि हमारे पास कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसकी पावर है 0, तो वो हमेशा 1 के बराबर हो। सही है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे कुछ भी, पावर 0 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। सही है। 1/9 पावर 0 तो 1। ठीक है, कुछ भी भारत, -2 पावर 0 1, कोई भी हो, पावर हमेशा 0 रहेगी, तो 0 पावर के साथ हमेशा 1 आंसर आएगा। और 8वां लॉ ये कहता है कि अगर 1 की कोई पावर होगी ना, कोई भी नंबर, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 की पावर -2 हो तो 1, 1 की पावर 0.5 हो 1, 1 की पावर 1/9 हो 1, हमेशा 1 आएगा आंसर। ये 8 लॉज हो गए। अब आयो 9th लॉ। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर है, तो उसको हम लिख सकते हैं, अब बेसिकली अंडर रूट क्या होता है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, पावर 1/2। अगर क्यूब रूट के अंदर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अगर 4th रूट के अंदर है तो क्या लिखेंगे 1/4। और अगर कोई इस तरह है तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपस में, हाँ ये आपस में इसका हो सकता है। अब आ जाओ 10वें लॉ पे जरा। 10वां लॉ ये कहता है कि हमारे पास कोई पावर इस तरह से लिखी हुई है और ये किसी नंबर के बराबर है, तो हम जब इस पावर को उधर शिफ्ट करेंगे ना -2 के दूसरी तरफ, तो इसको रिवर्स कर देंगे। यानी कि रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा, हाँ ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बगैर कैलकुलेटर के, इसको किस तरह करोगे, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं
कि 49 1/2 3, समझे? ये वाला जो लॉ हमने ऊपर पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, मैंने इसको मैनिपुलेट किया कि मैंने इसका जो 3 है उसको बाहर निकाल दिया और 1/2 अंदर रहने दे दिया। सही। अब 1/2 जो होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है? अंडर रूट होता है। 49 का अंडर रूट 7, 7 क्यूब हो जाएगा और 7 क्यूब का आंसर 342। ये इस तरह से सॉल्व कर लिया। ये 10वां लॉ है कि पावर को ना हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाकर। सही। इन सबको मैं लिख भी देता हूँ। 11th पे आ जाते हैं। देखो 11th लॉ ये है बेसिकली कि अगर हमारे पास कोई चीज़ डेसिमल के अंदर है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ, अब तुम इसका कैसे निकालोगे बगैर कैलकुलेटर के? तो इसको हम ये कर सकते हैं कि हम ना डेसिमल्स को आगे शिफ्ट करेंगे और जितने प्लेसेस हम आगे शिफ्ट करेंगे ना उतने से मतलब बेसिकली डिवाइड करा देंगे। मैं बता रहा हूँ किस तरह से। देखो 0.04 इसको मैंने 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया, अपॉन 2 हो जाएगा। हाँ, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जितना प्लेसेस आगे शिफ्ट करूंगा ना नीचे उतने 0 लगाता रहूंगा। सही है। ये सीन है। तो क्या होगा, 0.4 को बस इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस हम वहीं तक ही जाएंगे जब तक ये होल नंबर नहीं बन जाता। तो एक सेकंड, अब मेरे पास 0.04 है, इसके 2 प्लेसेस में आगे लेके गया तो बेसिकली इसको किससे डिवाइड कराऊंगा? 100 से। ठीक है, अब मैं 0.04 की जगह ना 4/100 भी लिख सकता हूँ। अब मैं ऊपर नीचे अलग अलग रूट ले सकता हूँ। 4 का रूट क्या होगा और इसका 10। डेसिमल हमेशा एंड में होता है, तो यहां से मैं इसको वापसी यहां ले आऊंगा और ये 0 कट जाएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 0.2। ये मेरे पास आंसर है बेसिकली इसका, समझे? ये 11 लॉज आपके मुकम्मल हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब कोई एक ऐसा लॉ जो तुम्हें ना समझ आया मैं रिपीट करना। सारे आ गए ना?